सुसंस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज मैं आपकी कक्षा 6 की और सीबीएसई बोर्ड वाली जो हम पढ़ा रहे थे आपको संस्कृत मंजरी, उसका चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। उसमें मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था बेटा संबंध कारकम। संबंध कारक का चैप्टर मैं आपको इसकी व्याख्या समझा चुकी हूँ, इसका अर्थ बता चुकी हूँ। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। पहला है आपका एक्सरसाइज में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कै इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए और चैप्टर को समझ लीजिए अर्थ से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ताकि आपको सारी वीडियो आराम से मिल जाएं। पहला रिक्त स्थान है बेटा हमारा आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आपको ये अपने आप से आ जाएंगे, ठीक है, मेरे बताने से पहले ही। नाम पवनः अस्ति। किसका नाम पवन है। जब मुझसे कोई पूछेगा तो किम लगाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है। जब मैं किसी को अपना नाम बताऊंगी तो मैं मम लगाऊंगी। मम नाम, मेरा नाम ये है अस्ति, ठीक है। जैसे जो भी नाम होगा तो अपना नाम बताएंगे अस्ति। अगर मैं किसी से पूछ रही हूँ नाम, तब लगाएंगे तब नाम किम अस्ति। तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारा पहले डैश है, तो पहले हमें अपना रिक्त स्थान फिल करना है। पहला मम। मम भी षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। रूप है सर्वनाम रूप, ठीक है। तो मम नाम पवनः अस्ति। ठीक है, रिक्त स्थान 1 हो गया हमारा। नेक्स्ट रिक्त स्थान है हमारा दूसरे नंबर का बेटा सचिनस्य जनकस्य नाम किम अस्ति। सचिन के जनकस्य पिता का, सचिन के पिता का नाम किम क्या है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है जनकस्य, ठीक। सचिनस्य जनकस्य, यहाँ क्या आएगा, इसमें संबंध कारक लगा का की के। तो हमारा क्या हुआ बेटा जनकस्य नाम किम अस्ति। सचिन के पिता का नाम क्या है, हो गया। अगला है हमारा तस्याः इलाहाबाद नगरे निवसति। चैप्टर में पूछा था तस्या, किसके, लता वाला जो लाइन थी हमारी। तो लता के पिता कहाँ रहते थे, इलाहाबाद नगर में। तो तस्याः उसके, जनकः पिता, इलाहाबाद नगरे निवसति। तस्याः जनकः इलाहाबाद नगरे निवसति, रहते हैं। उसके पिता इलाहाबाद नगर में निवसति, रहते हैं। चौथा है हमारा गंगायाः जलम पवित्रम भवति। गंगा का जलम जल पवित्र होता है। गंगा का जल कैसा बताया गया, पवित्र। गंगा का जल पवित्र होता है, ठीक। फिर आया गाय के विषय में धेनु नाम दुग्धम स्वास्थ्याय हितकरम भवति। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए हितकरम, हितकर, लाभप्रद होता है, ठीक हो गया।
धेनूनां दुग्धम स्वास्थ्याय हितकरम भवति। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए हितकर या लाभप्रद होता है। ये तो हमारे हो गए बेटा रिक्त स्थान कंप्लीट। आपको इनका रिवीजन हो गया। 5 आपके रिक्त स्थान हैं। पहले में आ गया मम। मम नाम पवनः अस्ति। उसने अपना नाम बताया। किसने? पवन ने। क्या नाम बताया? पवन ने। मेरा नाम पवन है। मम नाम पवनः अस्ति। ठीक हो गया। दूसरा है आपका सचिनस्य। सचिनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। सचिन के। जनकस्य नाम किम अस्ति? जनकस्य पिता का नाम किम अस्ति? क्या है? नाम क्या है? ठीक है, तो उसमें आ जाएगा जनकस्य। याद हो गया। अब तीसरा है आपका तस्यः जनकः इलाहाबाद नगरे निवसति। तस्यः उसके पिता। उसके पिता कहाँ रहते हैं? ठीक, तो क्या आया? इलाहाबाद नगरे। ठीक, तस्यः जनकः इलाहाबाद नगरे निवसति। तो हमें किसके पिता? लता। लता का पढ़ा था हमने लाइन, 2 लाइनें पढ़ी थी। तो तस्या किसके लिए आया है? लता के। और किसके विषय में पूछा था? उनके लता के पिता के विषय में, कि पिता कहाँ रहते हैं? तो जनकः। इलाहाबाद में कौन था? जनकः। ठीक, अब है हमारा चौथा। गंगायाः जलम पवित्रम भवति। गंगा का जल पवित्र होता है। ये तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं। ठीक, धेनूनाम दुग्धम स्वास्थ्याय हितकरम भवति। हितकर यानी गाय का दूध कैसा होता है? लाभप्रद। अगला है हमारा बेटा निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में लिखिए। 5 वाक्य दिए हैं, इनकी हमें संस्कृत बनानी है। बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा चैप्टर है आपका, उसी से बड़े आराम से बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके बस यही 2 चीज़ हैं क्या? क और ख और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक रिक्त स्थान का क्वेश्चन था और एक आपका संस्कृत अनुवाद। ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में बेटा 2 ही प्रश्न हैं आपके। एक पहला था रिक्त स्थान और दूसरा है आपका संस्कृत अनुवाद। ठीक, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा जो युष्मत के रूप हैं मैंने आपको कराए हैं बेटा, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। उसमें षष्ठी एक वचन का रूप बनता है तब। तब तुम्हारा की संस्कृत क्या हो जाएगी? तब। तुम्हारा की संस्कृत क्या हो गई? तब। क्या की? किम। नाम नाम है अस्ति। तुम्हारा क्या नाम है? तब किम नाम अस्ति। ठीक, अगला पूछा है मेरा नाम पवन है। मम। अब मेरा जो है उसमें अगर हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो किसके रूप याद करेंगे? अस्मद सर्वनाम के। अस्मद जो सर्वनाम है उसका षष्ठी एक वचन में रूप बनता है मम। युष्मत का तब, षष्ठी एक वचन तब बना। जब आपको ये अस्मद और युष्मद सर्वनाम के रूप याद ही नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा की संस्कृत क्या है और मेरा की संस्कृत क्या है? तो आपको बेटा वो दोनों वीडियो ज़रूर देखनी है जो सर्वनाम वीडियो मैंने आपको करवाई हैं। वो आपको अगर आपको समझ में आ गई देखकर तो आप संस्कृत आराम से बना पाएंगे। ठीक, ये तो अगर आप ऐसे ही याद करेंगे तो ये तो रटना हो जाएगा। रटना तो भाई भूल ही जाते हैं। रटना ज़्यादा दिन याद नहीं रहता है, वो दिमाग में नहीं बैठता है। ठीक, तो मेरा अस्मद का षष्ठी एक वचन। ठीक, मम। नाम पवनः अस्ति। मेरा नाम पवन है की संस्कृत हो गई मेरा की मम नाम पवनः अस्ति। ठीक है। अगला है गंगा का जल कैसा होता है? गंगा यहाँ षष्ठी लगाएंगे। गंगा का। ठीक, पूछा है का की के षष्ठी हैं तो गंगा का षष्ठी एक वचन लगाएंगे। गंगा यहाँ जलम कीदृशम भवति। कैसा की? कीदृशम। जल की जलम होता है भवति। ठीक।
ठीक हो गई संस्कृत। भवति भवता भवंती ये धातु रूप हैं जो मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक। गंगायाः जलम कीदृशं भवति। अब है यह बुजुर्ग हमारे दादाजी हैं। हमारे दादाजी हैं। बुजुर्ग की संस्कृत हमने क्या पढ़ी थी? वृद्ध। बुजुर्ग की संस्कृत पढ़ी थी हमने बेटा वृद्ध, वृद्धः। ठीक। अब बुजुर्ग क्या है? पुरुष है, तो पुल्लिंग के रूप। यह जो है सर्वनाम, अब यह के सर्वनाम रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। अब बुजुर्ग हमारे कैसे हैं? पुरुष हैं, तो पुल्लिंग के रूप आएंगे। तो पुल्लिंग में जो ये यह है वो यह है स्त्रीलिंग में भी चलेगा, नपुंसक लिंग में भी चलेगा और पुल्लिंग में भी चलेगा। तो हमें वृद्ध के अकॉर्डिंग किसके लगाना है? पुल्लिंग। अयम, यह की संस्कृत हो गई बेटा अयम। वृद्धः हमारे की अस्माकम, दादाजी को संस्कृत में कहते हैं पितामह, है अस्ति। अयम वृद्धः अस्माकं पितामह अस्ति। यह की अयम, पुल्लिंग रूप में यह की संस्कृत अयम, बुजुर्ग की वृद्धः, हमारे की अस्माकं, दादाजी की पितामह, है की अस्ति। ठीक। अयम वृद्धः अस्माकं पितामह अस्ति। ठीक हो गया। अब अगला देखते हैं, सज्जन व्यक्ति की क्या पहचान है? सज्जन, सज्जन को संस्कृत में क्या कहेंगे? सत्पुरुष, महापुरुष। ठीक। सत्पुरुषस्य, सज्जन व्यक्ति की, तो क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन। सत्पुरुषस्य क्या की? किम, पहचान यानी उनका गुण, तो क्या आ जाएगा? लक्षणम अस्ति। पहचान की संस्कृत लक्षण हो गई, क्या की? किम हो गई, और सज्जन व्यक्ति की सत्पुरुषस्य। ठीक। सज्जन की सत्पुरुषस्य, क्या की? किम, पहचान की लक्षण, ह की अस्ति। सज्जन व्यक्ति की क्या पहचान है? क्या पहचान? सत्पुरुषस्य किम लक्षणम अस्ति। ठीक। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी बेटा आपकी, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। शब्दार्थ आपको मैं बता चुकी हूँ। तब, तुम्हारा, मम, मेरा, जनकस्य पिता और पितामह दादाजी, अयम यह, और परेशान की भी मैंने आपको लिखवाई है। दूसरों का उपकार, भलाई करना या निस्वार्थ भाव से काम करना यानी भलाई करना। हितकरम, लाभदायक या लाभप्रद। इदम यह, धेनु नाम किसे कहते हैं? गाय को, गाय का। ठीक। ये सारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 6 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये थी आपकी बुक संस्कृत मंजरी कक्षा 6 CBSE पैटर्न पर। ठीक। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपनी तैयारी को रेगुलर करना। धीरे धीरे पढ़ना, लेकिन पढ़ते रहना। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं भूलेंगे। आज ये वीडियो देखी, 10-15 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है। आराम से लेटकर, उठकर, बैठकर पढ़ सकते हैं। दोनों चीज़ मैं लिखवाती हूँ आपको, हिंदी भी लिखवाई है, संस्कृत भी लिखवाई है। मैं क्वेश्चन भी कराती हूँ, आंसर भी बोर्ड पर ही कराती हूँ, तो आपको बुक उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तब आपको बुक उठानी चाहिए। लेकिन अब मैंने एक नई वीडियो बनाई है इसी चैप्टर की, जो मैंने व्याख्या कराई है, वो आपको मैंने साथ के साथ चैप्टर भी दिखाया है। आपको मैंने वो पेज दिखाया है। ठीक है। तो उस पेज से संस्कृत जब मैं पढ़ती हूँ, आप अपनी फिंगर रखेंगे और समझेंगे कि किस शब्द का मैंने क्या अर्थ बताया है, और बड़े आराम से पढ़ते जाएंगे। लेट कर पढ़ लीजिए, सोते समय पढ़ लीजिए, जब आप सोने जा रहे हों तब आप आधा घंटा पढ़ लीजिए फ़ोन में, और फिर अपना फ़ोन रख लीजिए और सो जाएंगे। ठीक है। तो आपकी 6 चैप्टर इसमें संस्कृत मंजरी और कक्षा 6 में कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे 7th और 8th कराना है और हाफ ईयरली तक का कोर्स आपका कंप्लीट। आप अपनी पिछली वीडियो को रिवीजन करते रहिए, उनको ही देखते रहिए। आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ हमें याद नहीं है।
आपको सारे चैप्टर बड़े आराम से याद हो जाएंगे, लेकिन बच्चों पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, चलिए अब तक के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम।